हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं और जो आने वाले सभी सोशियोलॉजी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें नवाचारों को तर्कना परखता से अपनाया जाता है। परंपरा विरोधी परिवर्तन है, पश्चिम मूल्यों का अनुसरण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, पश्चिम मूल्यों का अनुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकबर्न के सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? समाज की तुलना में संस्कृति का पिछड़ना, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की तुलना में सांस्कृतिक मूल्यों का धीमी गति से बदलना, वैज्ञानिक विकास की गति में विलंबन, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। ऑकबर्न के सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत से क्या आशय है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की तुलना में सांस्कृतिक मूल्यों का धीमी गति से बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषति वर्ग लेजर क्लास के लिए सप्रकट उपभोग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल, गुनार मिल्डर, वेवलेन, हर्बर्ट स्पेंसर। पुरुषति वर्ग या लेजर क्लास के लिए सप्रकट उपभोग की अवधारणा किसने दी है? थर्स्टीन वेवलेन ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत दिया है? उद्विकासवादी, प्रसारवादी, प्रकारवादी, संरचनावादी। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत दिया है? संरचनावादी सिद्धांत दिया है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स हमेशा ही पूरी संरचना में परिवर्तन चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवादी की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? एडम स्मिथ, मार्शल, गुनार मिल्डर, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों से किस प्रकार की गतिशीलता अधिक बढ़ी? जातिगत, वर्गगत, धर्मगत, राजनीतिक। राइट आंसर बताइए। भारत में परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों से किस प्रकार की गतिशीलता बढ़ी है? तो वर्गगत। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही और मैनेजमेंट संबंधों का अभ्युदय किस प्रकार के समाज में हुआ? परंपरागत, धार्मिक, पूर्व औद्योगिक, प्रौद्योगिकी। राइट आंसर बताइए। नौकरशाही और मैनेजमेंट संबंधों का अभ्युदय प्रौद्योगिकी समाज में हुआ। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक आधुनिक एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों के लिए सर्वाधिक महत्व का है? शिक्षा, व्यवसायगत अनुभव, धर्म। ए और बी दोनों। कौन सा कारक आधुनिक और औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों के लिए सर्वाधिक महत्व रखता है? तो शिक्षा भी रखता है, व्यवसायगत अनुभव भी रखता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण समाज की वर्ग संरचना में बदलाव आया है तथा निम्नलिखित वर्ग अप्रत्याशित आकार में अन्य वर्गों से बड़ा हो गया है? शासक वर्ग, धनाढ़ वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग। राइट आंसर बताइए। कौन सा वर्ग जो है अन्य वर्गों की अपेक्षा से बड़ा हुआ है? तो मध्यम वर्ग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के जबकि सिद्धांत का किसने विरोध किया? होमस, ऑकबर्न, मैक्स वेबर, इमानुएल डुर्खिम। राइट आंसर बताइए।
प्रौद्योगिकी के विकास के कारण समाज की वर्ग संरचना में बदलाव आया। मैंने गलत पढ़ी। सामाजिक परिवर्तन के जैविकी सिद्धांत का किसने विरोध किया है? क्वेश्चन में पूछा है किसने विरोध किया है, तो मैक्स वेबर ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने शोध में पाया कि अपराधियों में भावात्मक स्थिरता एक महत्वपूर्ण प्रभावक रहा है? डी गोडार्ड, बर्ड, पोर्टरफील्ड, फ्राइड, लैंडर। राइट आंसर बताइए। किसने अपने शोध में पाया कि अपराधियों में भावात्मक अस्थिरता, यहाँ पर अस्थिरता होगा, अस्थिरता एक महत्वपूर्ण प्रभावक रहा है? पोर्टरफील्ड। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय दंड संहिता के भाग 399 और 562 में बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर सुधार गृह में भेजने का प्रावधान किया गया? वर्ष 1960 में, 1947 में, 1950 में, 1968 में। राइट आंसर बताइए। किस वर्ष के अधिनियम में जो है बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर सुधार गृह में भेजने का प्रावधान हुआ? दंड संहिता 399 और 362 के अनुसार तो 1860 में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों का सामाजिक वर्गों में विभाजन मुख्य रूप से इसलिए हुआ कि व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा उच्च अनुभव करना चाहते थे। समाजों का संचालन तब तक सहज रूप से नहीं हो सकता जब तक कि कुछ लोग अन्यों से उच्च प्रतिष्ठित न हो। समाज में श्रम विभाजन कुछ व्यक्तियों को अन्यों से अधिक उत्तरदायित्व सौंपता है। उपरोक्त सभी कारण सत्य है। राइट आंसर बताइए। समाज में जो सामाजिक वर्गों का विभाजन हुआ उसका क्या मुख्य कारण था? तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। समाज में श्रम विभाजन कुछ व्यक्तियों को अन्य से अधिक उत्तरदायित्व सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रखता है? आचरणों की एक व्यवस्था, मूल्यों का संचय, एक जीवन पद्धति, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। सामाजिक वर्ग सामान्यतः कौन सी विशेषता रखता है? ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग भारतीय समाज की विशेषता है? सभी उच्च विशेषीकृत समाजों की विशेषता है? केवल मार्क्सवादी समाज में पाए जाते हैं? औद्योगिककृत समाज की विशेषता है? राइट आंसर बताइए। भारत सामाजिक वर्ग ये विशेषता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, सभी उच्च विशेषीकृत समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार क्या है? आय और शैक्षणिक स्तर, आय और व्यवसाय, आय व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय आय और संभाषण का ढंग। राइट आंसर बताइए। सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए क्या आधार प्रयुक्त किया उन्होंने? तो आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजात तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया? हट्टन, गुहा, मजूमदार, रिजले। राइट आंसर बताइए। भारत में जो है किसने सर्वप्रथम जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया है? तो राइट आंसर है हर्बर्ट रिजले। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? काउंट आर्थर डी गोबिनो, डब्ल्यू जोन्स, मैक्स मूलर, डी एन मजूमदार। रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक, ये बुक है डी एन मजूमदार की। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वंशों की उत्पत्ति जातियों से हुई, जाति व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था है, वर्ण और जाति पर्यायवाची है, उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है।
राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जाति व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य है। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण एक खुला वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विकृत जाति व्यवस्था से संबंधित है? अस्पृश्यता, ऊंच नीच का संस्तरण, व्यवसायिक जड़ता, ये सभी। कौन सी विकृति जाति व्यवस्था से संबंधित है? ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा कौन से समाज की विशेषता है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये सभी। जाति व्यवस्था, जाति प्रथा, ये कौन से समाज की विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, हिंदू समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एन. प्रभु, श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई। आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एन. प्रभु, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक पी.एच. प्रभु की है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश तब सफल होती है जब निर्णय विवाह के इच्छुक पुरुष और स्त्री करते हैं, पालक तय करते हैं, मतलब कि घर का जो मुखिया होते हैं वे तय करते हैं बच्चे किसके साथ विवाह करेंगे, विवाह तय करवाने वाले मध्यस्थ यानी कि जो अगुआ होते हैं, अथवा आजकल जो है ऑनलाइन बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, कंप्यूटर का उपयोग उपयुक्तता के निर्धारण के लिए किया जाए, प्रक्रिया संस्कृत द्वारा निर्धारित प्रथाओं और परंपराओं के अनुकूल हो। राइट आंसर बताइए। विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश तब सफल होती है जब, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, निर्णय जो है विवाह के इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।